अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ एक प्यारा सा नन्ना सा बच्चा बैठा हुआ है और माशाल्लाह ये इसको अगर हम नन्ना प्रोफेसर बोलें तो भी बेजा ना होगा। उसकी कुछ वजूहात हैं और उस वजूहात के पीछे कुछ बहुत ही अनोखी और दिलचस्प बातें हैं। आज आपसे वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मस्मुका? इसमी मोहम्मद। इस्मुका मोहम्मद। नाम। माज़ा तफ़अल? أنا أعلم الحفظ. माशाल्लाह अंत तालिब व तक़रअुल क़ुरआन व तहफ़ज़ुल क़ुरआन। نعم. فمن أين تعلمت العربية؟ أنت طالب وأنت تحفظ القرآن وأنت تقول ما شاء الله أنت تتكلم معي بالعربية. من أين تعلمت العربية؟ أنا تعلمت العربية لأخي. ومن هو أخوك؟ هو جهاد نعيم. جهاد نعيم. نعم. فهو أستاذك؟ لا. فمن يعني كيف تعلمت العربية من أخيك؟ وهو أخي. فيعني هو يتكلم معك بالعربية وأنت تعلمت من هذا. نعم. माशाल्लाह। ये बैठे हुए हमारे दोस्त मौलाना जिहाद नईम साहब, ये इनके बिरादर सग़ीर हैं और इस बच्चे ने जो अरबी सीखी है, आप इनके साथ मतलब इस छोटे बच्चे के साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो बच्चा आपके साथ मुसलसल गुफ्तगू कर सकता है। हाँ, सर्फ न हो ना पढ़ने की वजह से बाज़ औक़ात सीगों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन यह है कि अरबी बहुत ही अच्छी तरह से ये समझते हैं और बोलते हैं। सिर्फ अरबी तक आगे बात नहीं रुकती, बात यहाँ से भी आगे जा रही है। व्हाट्स योर नेम? My name is Muhammad Naeem. व्हाट्स योर फादर नेम? My father's name is Naeem. योर फादर नेम इज़ नईम। Yeah. How you can speak English? And I think you have not learned English from any language center or school. Yeah, I have learned it from my father. Your father, mashallah, your father know English. He Yeah. can speak English. Yeah. So he is your teacher. Yeah. He teach you English every day, or he is also like your brother. He is only he speak with you, and you also speak with him. He taught me till 6 months. माशाल्लाह। तो देखें ये बच्चा माशाल्लाह, देखें इंग्लिश में टफ टाइम दे रहा है मुझे भी। और इसने इंग्लिश सीखी अपने वालिद से और अरबी सीखी है अपने भाई से। और बच्चा भी, व्हाट्स योर एज? My age is 10. हाउ ओल्ड आर यू? 10 ईयर। 10 साल का बच्चा है, अभी हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, लेकिन घर के माहौल की वजह से इसको मैं ना तो ये कहूँगा कि इनके वालिद इनके उस्ताद हैं, ना मैं ये कहूँगा कि इनके भाई इनके उस्ताद हैं, लेकिन घर में माहौल इन्होंने माशाल्लाह इल्मी बनाया हुआ है और बच्चों को कुछ सिखाने का बनाया हुआ है। इनके भाई जिहाद नईम और इनके दूसरे भाई हैं ईसा नईम, तो इन्होंने घर में हत्तल इम्कान कोशिश ये की है कि अरबी का माहौल हो, और उसी का असर है कि ये बच्चा जो कि अभी हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह अरबी समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। और इसी तरह से इनके वालिद साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने बच्चे ऊपर मेहनत की कि भाई वो इंग्लिश कुछ ना कुछ सीखें समझे। और 10 साल की उम्र में अगर ये पैदा होते ही अगर किसी लैंग्वेज सेंटर में चले जाए तो मेरे ख्याल में एक ज़बान को सीखने में 5 साल तो वहाँ पर लग ही जाते हैं। 10 साल की उम्र में बच्चा न सिर्फ ये है कि इसने नाजरा कायदा और हिफ्ज़ तक पहुँचा, बल्कि माशाल्लाह अरबी और इंग्लिश तक भी ये बच्चा पहुँच गया। और 6 महीने का एक बहुत ही मुख्तसर दौरानिया है, उसमें इन्होंने इंग्लिश सीखी अपने वालिद माजिद से। माशाल्लाह ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है और इससे हमें सबक ये मिलता है कि हम अपने घरों में माहौल जो है बच्चों के लिए वो कुछ सीखने वाला अगर रखेंगे तो बच्चा, यकीन करें, उसको स्कूल कॉलेज में मदरसों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की कीमती कई साल लगाने नहीं पड़ेंगे। बच्चा यहीं से सीखेगा और इस उम्र में सीखने का जो असर होगा वो ये होगा कि बच्चा जैसे ही अपनी शऊरी ज़िंदगी को पहुँचेगा, इंशाअल्लाह इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार होगी वो दीगर से बहुत ही ज़्यादा मुमताज़ होगी। तो हम भी, मैं और आप, हम भी कोशिश करेंगे हम अपने घरों में ऐसा माहौल रखें कि हमारे यहाँ से भी इस तरह के बच्चे। नाम क्या बताया था बेटा आपने? मोहम्मद। मोहम्मद। देखो अब तीसरी ज़बान उर्दू भी सामने आ गई, पहले अरबी इंग्लिश। नुम दिसे दे? मोहम्मद।
तो चौथी भी आ गई। अभी तो पता नहीं, और हमने एक्सप्लोर नहीं किया, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी जबानें बच्चा बोल सकता है माशाल्लाह।